कोरोना महामारी के बीच योगी सरकार भी लगातार नियम और कानूनों का पालन कराते हुए नए नए हथकंडे अपनाते हुए इस महामारी को रोकने और इस चैन को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और एक के बाद एक जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो अफसरशाही है वो भी लगी हुई है कि किसी भी तरह से इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके और लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। सीधा रुख करेंगे जौनपुर का। हमारे साथ जौनपुर में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। अनुपम शुक्ला जी, किस तरह से चुनौती है और अब तक जो स्थितियां बनी हैं, क्योंकि देखा है एक बड़े जिम्मेदार पद पर हैं आप, वहां किस तरह के हालातों से आपने निपटा और कितनी बड़ी चुनौतियां रही और आगे अभी क्या कुछ और हालात हैं? देखिए, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में वो मेरे हिसाब से अंडर कंट्रोल है। हम लोगों ने काफी जो व्यवस्थाएं की, जैसे कि हम लोगों ने जो हॉस्पिटल फैसिलिटी क्रिएट की, बेड की स्पेशल 100 बेड हम लोगों ने क्रिएट किया है। एक बेड फैसिलिटी हमारे यहाँ लगभग 20 बेड जो आईसीयू फैसिलिटी है विद वेंटिलेटर, तो हम लोग ने L2 प्लस फैसिलिटी हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट की है। इसके साथ ही सर्वेलेंस टीम जो काम कर रही है गांव-गांव जाके, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये दो पे हम लोग का बहुत फोकस रहा है। स्पेशली जो हमारे कोमॉर्बिड केसेस हैं, जहाँ पे हमारे जिले में लगभग 40,000 की पॉपुलेशन है जो किसी बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन से पीड़ित है, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है और ये लोग हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो इन लोगों को हम लोग स्पेशल इन पे निगरानी रख रहे हैं, इनकी सैंपलिंग भी कर रहे हैं और हमारे लगभग 3,000 सैंपल पर डे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इवन हम लोग ने जो शहर का एरिया है जौनपुर का, वहां पर भी हम लोगों ने स्पेशल सैंपलिंग कराया था पिछले रविवार को जी। तो बेसिक हम लोग का मेन पर्पस है कि सर्वेलेंस को स्ट्रांग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को मजबूत करना और लोगों को इन्फोर्समेंट के माध्यम से ये जानकारी देना कि जब भी पब्लिक प्लेस में जाएं तो अपना मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें। तो ये बेसिक प्रोसीजर्स जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे हमारी जो प्रगति है और जो हमारी स्थिति है वो मतलब अंडर कंट्रोल है और आगे भी हमें ये रखने की जरूरत है। जब तक कि आगे वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें इसे नजर रखने की आवश्यकता है। यूपी में मिनी लॉकडाउन भी अपनाया गया। शनिवार और रविवार 2 दिन दफ्तर, बाजार सब कुछ बंद रहा। तमाम लॉकडाउन के बीच साप्ताहिक जब स्थिति ऐसी बनी, लेकिन अब अनलॉक 4 में ये व्यवस्थाएं हटा दी गई हैं या फिर इन तमाम सारी ज़रूरतों को देखते हुए शहर दर शहर ये जिम्मेदारी है कि जहां संक्रमण का खतरा है वहां पर ये चीज़ें यथावत रहेंगी? किस तरह से है स्थिति जौनपुर की? देखिए, जौनपुर में स्थिति जो है, हम लोग ने जब हमारा मिनी लॉकडाउन रहा तो हम लोग के पास एक 2 दिन का समय हो रहता था जब हम लोग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था काफी स्ट्रांगली कराते थे। अब क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है जी, तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग जो हमारे बेसिक हमारे जो डेली वेजर्स हैं या जो अपनी दिनचर्या जो के कारण अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। परंतु बेसिक सिचुएशन ये है कि कोरोना की जो महामारी है, इसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग और प्लस मास्क का प्रयोग किया जाए तो बेसिक चीजें अंडर कंट्रोल रहती हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग का जो एक दिन का जो बंद रहता था हफ्ते भर में, जो साप्ताहिक बंदी होती थी, तो वो भी हम लोग की जनरली संडे को होती है, तो वो संडे को एज इट इज कंटिन्यू कर रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हमने देखा है कि तमाम अस्पतालों में जो कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं डॉक्टर, और आप लोग भी ज़मीनी स्तर पर लगातार उन तमाम सारी व्यवस्थाओं को लागू करने में लगे हैं। घर परिवार सब कुछ भूल के हम दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हमने ये देखा है अनुपम शुक्ला जी, आपको भी देखा है कि तमाम ऐसी जगहों पर आप गए, चाहे वो कंटेनमेंट जोन हो, वहाँ लोगों को समझाइश देने का काम किया गया हो, या तमाम सारी जो लॉबी है, जो आपके तमाम नीचे कोरोना वॉरियर हैं वो काम कर रहे हैं। किस किस तरह की चीज़ें जहन में आती थी? क्योंकि शायद इससे पहले तो कभी अपनी लाइफ में इस तरह की स्थिति नहीं देखी होगी और दुनिया में शायद पहले कभी ऐसा कोई वायरस फैला हो। नहीं, देखिए, ये तो चैलेंजिंग टाइम्स थे ही और हमें लगता है कि ये पूरा टीम वर्क रहा है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे प्रशासन के लोग हों। तो इट हैज बीन अ टीम वर्क और सभी लोगों ने मिलकर इसको किया है। और बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं और कोरोना पॉजिटिव हमारे पुलिसकर्मी, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हों, बट उन्होंने ब्रेवली इसको डील किया है, क्योंकि ये जनमानस का मामला है, जनमानस के स्वास्थ्य का मामला है और हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं, तो हम लोग कमिटेड हैं अपनी ड्यूटी के प्रति। मैं वही कह रहा था, क्योंकि देखिए तमाम लोग ऐसे जो इस दौरान
शहीद हो गए, मैं तो उन्हें शहीद से कम नहीं मानूंगा। वो लोग जो ड्यूटी पर तैनात थे और कोरोना पॉजिटिव हुए और उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और उसके बाद उनका देहांत हो गया, मैं तो उन्हें शहीद का दर्जा मानूंगा। हालांकि सरकार शहीद उन्हें माने या ना माने, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह की स्थिति जब बन जाती है और जिम्मेदारी एक बड़ी है आपके कंधों पर, तो मैं वही कह रहा था कि किस तरह का ख्याल और क्या कुछ वार्तालाप, क्योंकि समाज को संवारने की और सहेजने की व्यवस्था थी आप लोगों के कंधों पर। जी नहीं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि देखिए बेसिकली ये टीम वर्क है और कहीं भी हम लोग इमोशनली जहां भी हम लोग वीक पड़ते हैं तो एक दूसरे का साथ रहता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा, उनकी लीडरशिप रही है पूरे जिले में, तो एक इमोशनल सपोर्ट भी सब लोगों को एक दूसरे का है। तो कोई भी सिचुएशन अगर किसी के साथ चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल खराब आती है या कुछ ऐसी समस्या आती है तो वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट फॉर ईच अदर। तो ये इमोशनल प्लस प्रोफेशनल सपोर्ट जो है इसके कारण जो है कॉन्फिडेंस है सभी कर्मचारियों और अधिकारियों में। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जिस तरह से कोरोना योद्धा बनकर अब तक लड़ते चले आए हैं, जल्द से जल्द बाकी जनता को भी निजात दिलाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि अनुपम शुक्ला जी जिस तरह से फील्ड पर आप जाते हैं, आप भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि देखिए वायरस है, ये वायरस कब कहाँ कैसे किस जरिए से किसी की सेहत पर असर डाले। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें और सकुशल रहें, सावधानी लोगों को बरताएं और खुद भी बरतें। इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद आपका। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।